आज हम शुरू करेंगे मैट्रिक्स का अगला पार्ट, लेक्चर नंबर 3। आप तैयार हैं? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लालवानी क्लासेस और मैं राजेश लालवानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैट्रिक्स पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे बीजगणित में अपने ऑपरेशन होते हैं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, उसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी जोड़, बाकी, गुणा होता है। मैट्रिक्स में 3 प्रकार की संक्रियाएं होती है, योगफल, अंतर और गुणनफल। योगफल, अंतर और गुणनफल, इन तीनों को हम पढ़ेंगे। भाग क्यों नहीं होता वो सब अपन सीखेंगे। मैट्रिक्स में भागफल नहीं होता, तो एक एक करके अपन एक एक संक्रिया को सीखेंगे। ये संक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद में ही आप 3.2 को शुरू कर सकते हो। 3.2 भी काफ़ी इजी प्रश्नावली रहेगी। इसमें योगफल और अंतर थोड़ा सा हार्ड है, जबकि गुणनफल काफ़ी इजी रहेगा। गुणनफल 2 प्रकार का होगा, हम उसको सीखेंगे। काफ़ी इजी है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। गुणनफल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसको थोड़ा कंसंट्रेट करके देखना पड़ेगा आपको, बाकी इजी है। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक नंबर फर्स्ट है आज अपना मैट्रिक्स का योगफल, अर्थात मैट्रिक्स को जोड़ना। ओके, मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? ध्यान दीजिए, दो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ती हैं जब उनकी कोटियां समान हो। ध्यान देंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में कब जुड़ सकती है? जब दोनों की कोटियां सेम हो। अगर एक मैट्रिक्स की कोटि m/n है तो दूसरी की कोटि भी m/n ही होनी चाहिए, तो आपस में जुड़ सकती हैं, अदरवाइज नहीं जुड़ेंगी। जैसे समझो, एक मैट्रिक्स है A 1 2 -3 7, एक मैट्रिक्स है B 2 7 -1 5। ओके, ये दोनों आपस में जुड़ सकती है। कारण यानी A + B पॉसिबल है, इस मतलब परिभाषित है, यहाँ पॉसिबल है ऐसा बोल देंगे। ये दोनों जुड़ सकती है। क्यों जुड़ सकती है? क्योंकि इसकी कोटि देखो, कोटि याद है आपको, मैंने पहले बताया था कोटि या क्रम क्या होता है। इसकी कोटि है 2/2। क्यों? 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। इसकी कोटि भी क्या है? 2/2। ये जुड़ जाएंगी और जुड़ के आंसर क्या आएगा? बहुत सिंपल है, पदों को जोड़ दो, क्रमागत पदों को। इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, इसमें इसको, यानी 1 और 2 3, 2 और 7 9, -3 -1 कितना हुआ? -4, 7 और 5 12। ये हो गया योगफल। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे तो समझा रहा। इसमें जो जो बातें हैं सारी बातें बताऊंगा आपको। योगफल केवल इधर ही कंप्लीट नहीं करेंगे, एक्चुअली स्कूल में अपन इतना ही पढ़ते हैं, बस ये जोड़ना सीख लिया अपन ने। अपन इसमें और भी बातें सीखेंगे, जो जो बातें हैं सारी सिखाऊंगा आपको, ध्यान से देखते आओ। आप पहले तो दिमाग में डालो, दो मैट्रिक्स का योगफल कब हो सकता है? तो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ेंगी जब उनकी कोटियां क्या हो? सेम हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, शुरू करते हैं। A बराबर AIJ, कोटि है m/n, और B बराबर BIJ, ओके, कोटि है m/n। तो दोनों जुड़ेंगी, बिल्कुल जुड़ेंगी। A + B जुड़ेगा और जो बनेगी उसमें क्या होगा? दोनों को जोड़ देंगे, AIJ + BIJ, और ऑर्डर उसका भी m/n होगा। ध्यान देने की बात क्या है वो ध्यान से सुनेंगे। अगर A की कोटि m/n है, B की कोटि भी m/n है, तो A + B निकलेगा और कोटि उसकी भी m/n ही होगी। A की कोटि क्या है? m/n। B की कोटि क्या है? m/n। तो A + B की कोटि भी क्या होगी? m/n ही होगी। सेम कोटि की मैट्रिक्स बनेगी। और यहां पर ध्यान से देखने की बात यह है कि उनके संगत अवयवों को जोड़ दिया जाएगा। संगत अवयव का मतलब क्या है? A11 B11 में जुड़ेगा, A12 B12 में जुड़ेगा। मैं आपको समझाता हूं, इधर देखो, A बराबर A11 A12 A13, A21 A22 A23, ओके। B बराबर B11 B12 B13 B21 B22 B23। पहली बात, क्या ये दोनों जुड़ेंगी? तो उत्तर है हाँ, जुड़ेंगी। रीजन, इसकी कोटि 2/3, वेरी गुड। इसकी कोटि 2/3, वेरी गुड। दोनों जुड़ सकती हैं और आएगा जो आंसर वो क्या होगा? मैं ऊपर लिखता हूं ना, आंसर आएगा A + B बराबर संगत अवयव जुड़ेंगे। संगत अवयव मतलब के A11 B11 में जुड़ेगा, तो A11 + B11, ओके।
प्लस, आ रहा समझ में, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, ओके, B21 सॉरी A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, ओके, जुड़ गए। और ये आपके पास आ गए A प्लस बी। ध्यान से देखो, इसकी कोटि क्या है 2/3, B की कोटि क्या है 2/3, तो A प्लस बी की कोटि भी क्या होगी 2/3 ही होगी। समझ में आ रही है मेरी बात अच्छे से? ठीक है, बहुत ईजी है, मैं कुछ एग्जांपल देके करवा देता हूं आपको, है ना। क्वेश्चन है A बराबर -1 2 7 3 5 1, ओके, B बराबर है -1 5 -2 3 7 1, ओके, या 7 0, ओके। अब मैं बोलूं क्या A प्लस बी क्वेश्चन है मेरा, या क्या A प्लस बी परिभाषित है? यदि है तो A प्लस बी ज्ञात करो। ठीक है, तो आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। क्या A प्लस बी परिभाषित है? तो ध्यान से देखो इधर, बिल्कुल ध्यान से, कि A की कोटि क्या है 2/3, B की कोटि क्या है 2/3, तो A प्लस बी पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों की कोटि सेम है। तो A प्लस बी क्या होगा, इधर A का मान रख देंगे। करने का तरीका देखो, A का मान इधर रखेंगे -1 2 7 3 5 1, ओके, प्लस B की कोटि क्या है B क्या है -1 5 -2 3 7 0, ओके, दोनों को ऐड करो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस का 2 और 5 7, 7 और -2 5, 3 और 3 कितना हुआ 6, 5 प्लस 7 कितना हुआ 12, 1 प्लस 0 सॉरी 1, क्लियर है, ये हो गया। ध्यान दो, A की कोटि क्या है 2/3, B की कोटि क्या है 2/3, A प्लस बी की कोटि क्या है, A प्लस बी जो आंसर आया उसकी कोटि क्या, वो भी 2/3। तो ध्यान देने की बात है, दो मैट्रिक्स, ध्यान से सुनेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में तभी जुड़ती हैं जब दोनों की कोटियां सेम हो, और जो अपने पास आंसर की मैट्रिक्स आएगी A प्लस बी मैट्रिक्स आएगी, उसकी कोटि भी वही होगी जो उन पहले वाली मैट्रिक्स की होगी। क्लियर, ठीक। अब मैं बात करूंगा योगफल के गुणधर्म क्या है। योगफल के गुणधर्म, योगफल के गुणधर्म क्या है। तो आंसर सुनो, पहला गुणधर्म। वैसे ये गुणधर्म जो आप सुन रहे हो ये आपके बोर्ड पेपर में नहीं आते हैं, पर आपको सवालों के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम आते रहते हैं। अक्सर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं तो फालतू है, पर जब कंपटीशन के क्वेश्चन करते हैं तभी गुणधर्म बहुत काम आते हैं। इसलिए ध्यान से देखो, A प्लस बी बराबर B प्लस ए, इस गुण को हम कहते हैं क्रम विनिमेयता। ठीक है, दूसरा गुण है A प्लस बी प्लस सी बराबर A प्लस बी प्लस सी। इस गुणधर्म का मतलब क्या है, B और C को पहले जोड़ के फिर A में जोड़ दो, और इसमें A और B को पहले जोड़ के C में जोड़ दो, तो आंसर सेम आएगा। इस गुण को बोलते हैं साहचर्यता। ठीक है, इस गुण को कहते हैं साहचर्यता। गुण नंबर 3, इसको बोलते हैं निरसन। अब ध्यान से देखो, A प्लस बी बराबर A प्लस सी है, तो आप A से A हटा सकते हो। तो यदि A प्लस बी बराबर A प्लस सी है तो B बराबर सी आ जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं, निरसन नियम। निरसन नियम, निरसन मतलब कैंसिलेशन, काटने का नियम बोल सकते हो, कैंसिल नियम बोल सकते हो, कैंसिलेशन, कैंसिलेशन लॉ बोल सकते हैं, कैंसिलेशन रूल बोल सकते हो। समझ में आ रही बात। चौथा नियम A प्लस O, ध्यान से देखना, O जीरो नहीं, O क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ही जुड़ेगी, जीरो तो जुड़ ही नहीं सकता। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे अवयव जीरो हैं। या 0 प्लस A बराबर A होगा, सॉरी O प्लस A में O मैट्रिक्स जोड़ो या O में A मैट्रिक्स जोड़ो, आंसर A होगा। इस गुण को कहते हैं योजयात्मक। ठीक है, तो ध्यान देंगे, A में B मैट्रिक्स जोड़ो चाहे B में A मैट्रिक्स जोड़ो, दोनों सेम आएंगी। इस गुण को कहते हैं क्रम विनिमेयता।
साचर्यता क्या होता है, बी प्लस सी। तुम्हें लगेगा कि ये सब फालतू में क्यों पढ़ा रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है स्कूलों में, ज़्यादातर स्कूलों में इसके बारे में चर्चा नहीं होती है ना, लेकिन बाद में क्या है कंपटीशन वगैरह के सवाल करते वक्त दिक्कत होती है, अक्सर लिखते वक्त दिक्कत हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाले नियम को समझो, कुछ बच्चे ए प्लस जीरो लिख देते हैं। अब मेरे को बताओ ए और जीरो तो जोड़ नहीं सकते ना, ये तो हुई मैट्रिक्स और ये हुई संख्या या अदिश। सोचो ये तो दोनों जुड़ ही नहीं सकते ना, मैट्रिक्स में कौन जुड़ेगा, मैट्रिक्स जुड़ेगी। तो इसको ध्यान से देखोगे तो समझ में आएंगी बातें। बोलो क्लियर है। तो दूसरा गुणधर्म समझ में आया। तीसरा गुणधर्म ए से ए काटा जा सकता है, इसको निरसन नियम कहते हैं। और लास्ट वाले गुणधर्म में पढ़ा ए में ओ मैट्रिक्स। और ध्यान रहे ओ की कोटि ए की कोटि सेम होनी चाहिए तभी जुड़ेंगी, अदरवाइज कैसे जुड़ेंगे सोचो। तो ए प्लस ओ प्लस ए ए। क्लियर है, ये हम बातें ध्यान रखेंगे। क्लियर है, सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, शुरू करें आगे। तो योगफल के गुणधर्म समझ में आ गए। ओके, अब हम समझेंगे मैट्रिक्स को घटाना। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 2, आज का टॉपिक नंबर 2, मैट्रिक्स को घटाना। ऑपरेशन नंबर 2, दो मैट्रिक्स को आपस में हम घटाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी वैसा ही है, शर्त वही है सेम। यदि ए तथा बी समान कोटि की मैट्रिक्स हैं, यदि ए तथा बी समान कोटि की मैट्रिक्स हैं तो ए माइनस बी संभव होगा। ए माइनस बी तभी निकलेगा जब ए और बी की कोटियां, ए और बी समान कोटि वाली मैट्रिक्स हैं तो ए माइनस बी संभव होगा। और ए बराबर मान लो दे रखा है ए आई जे, कोटि है एम बाई एन, और बी बराबर है बी आई जे और इसकी कोटियां ऑर्डर है एम बाई एन। तो मैं बोलूँ ए माइनस बी क्या होगा, तो ध्यान सुनो, संगत अवयव में संगत अवयव माइनस रहेगा, ए आई जे माइनस बी आई जे और कोटि वही एम बाई एन। ध्यान से देखो बात वही है, संगत अवयव में से संगत अवयव माइनस हो जाएगा। क्लियर है, पहले जुड़ रहा था तो इस बार माइनस हो जाएगा, कोटि एम बाई एन। अगर ध्यान दो इधर ए की कोटि एम बाई एन है, बी की कोटि एम बाई एन है, तो ए माइनस बी की कोटि भी एम बाई एन होगी। जैसे मैं बोलूं एक मैट्रिक्स ए की कोटि 3/2 है, बी की कोटि भी 3/2 है, तो ए माइनस बी की कोटि क्या होगी, आंसर है वो भी 3/2 ही होगी। जो ए की कोटि होगी और बी की कोटि होगी तो ए माइनस बी की कोटि क्या होगी, 3/2। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, ध्यान रखना। ए की कोटि 3/2 है और बी की कोटि 3/4 है, तो ए माइनस बी की कोटि क्या होगी, तो आंसर है सोचो ए माइनस बी संभव ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोचो, क्योंकि ए की कोटि 3/2, बी की कोटि 3/4, तो ए माइनस बी की कोटि होगी नहीं। तो मैट्रिक्स को जोड़ना आ गया, घटाना आ गया। घटाने के गुण एग्जाम्पल देता हूँ इसका मैं और इसके गुणधर्म बताता हूँ, ध्यान से लिख लो, अगर लिखना हो लिख लो स्क्रीनशॉट लेकर के। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, ए बराबर है -1 2 -3 4 5 6 0, ओके। बी बराबर है 2 3 4 -1 6 -3, ओके। हमें ज्ञात करना है ए बाई ए माइनस बी। तो आंसर देखो ध्यान से, ए माइनस बी क्या होगा। तो देखो पहले देखो ए माइनस बी होगा भी कि नहीं होगा, पहले इस पर गौर करो कि ए माइनस बी होगा भी कि नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, ए की कोटि क्या है, ध्यान से को, पंक्तियां 3, स्तंभ 2 3/2, ओके। इसकी कोटि भी सेम 3/2, हाँ, तो ए माइनस बी निकलेगा। तो इधर देखेंगे ए -1 2 -3 5 6 0, ओके, माइनस ए हो गया, ये ए का मान, माइनस ये बी का मान, बी का मान रखते हैं 2 -1 3 6 4 -3। अब घटाएंगे कैसे, ध्यान से देखना, बिल्कुल सिंपल है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, -1 -2, ये माइनस इसके पास चला गया। ठीक है, माइनस अंदर गुणा हो गया, ध्यान से देखो, ये माइनस अंदर गया, -2 हो गया, -1 -2, -1
-2 कितना हुआ -3। ठीक है, 2 -3 माइनस का 1, -3 -4, ध्यान से को -3 -4 हो गया, ये हो गया ना -4, तो कितना हो गया -7। 5 -1, 5 -1 माइनस प्लस 1 हो गया, ये +1 हो चुका है, तो 5 + 1 कितना हुआ 6। ओके, 6 - 6 0। ओके, अब देखो तो 0 -3 माइनस +3 हो चुका है, तो 0 + 3 कितना हुआ 3। तो ये इसका आंसर है -3। ध्यान देने की बात यह है, थोड़ा सा एक्चुअली इधर ध्यान देना कि जब अंदर माइनस जाता है तो चिन्ह बदल जाता है और वो उस हिसाब से अपन जोड़ देते हैं। ठीक है, बोल घटा रहे हैं, माइनस को अंदर ले जाने के बाद जोड़ ही रहे हैं कुल मिला करके। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना। अब बात यह है ध्यान से सुनने की, ध्यान देना, ए की कोटि क्या है 3/2, बी की कोटि क्या है 3/2, और a - b की कोटि क्या है, ध्यान दो, a - b की कोटि भी 3/2 ही है। ध्यान दिया आपने, तो a - b, b - a इनकी कोटियां सेम ही रहती हैं। क्लियर है, बढ़े आगे। अब बात करते हैं अंतर के गुणधर्म। अंतर के गुणधर्म यानी कि a - b के गुणधर्म। तो गुणधर्म नंबर 1, a - b बराबर नहीं होता है b - a के। क्लियर है, a - b बराबर नहीं होता है b - a, दोनों के आंसर का फर्क आएगा। सेकंड बात, ये यानी कि क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। एक गुणधर्म ये, वैसे माइनस के गुणधर्म ज़्यादा काम नहीं आते हमारे को। a - o, a में से 0 मैट्रिक्स घटाओगे तो a आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, समझ में आई गई होगी बात। हाँ, एक गुणधर्म और मैं बता देता हूँ कि a - a, ओके कट गया, 0 नहीं लिखते, o लिखते हैं। क्या लिखते हैं, o। a - a 0 नहीं है, क्या है, o क्या है, ये है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स याद करो, बेसिक में सिखाया था, अगर नहीं सीखा तो लेक्चर 1 नंबर 1 में जाओ, शून्य मैट्रिक्स मैंने पढ़ाया है उसमें। शून्य मैट्रिक्स में क्या लिखा हुआ है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव 0 है। अगर मैं बोलूँ इसकी कोटि 2/3, इसकी कोटि 2/3, तो इसकी कोटि भी 2/3 ही होगी, यानी ये 2/3 की 0 मैट्रिक्स है। बोलो क्लियर है सबको। तो हमने सीख लिया मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, बहुत सिंपल सी बात थी। क्लियर, अब सीखेंगे मैट्रिक्स को गुणा करना। थर्ड टॉपिक है मैट्रिक्स को गुणा करना। ठीक है, गुणा करना, मैट्रिक्स का जो गुणा होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मैट्रिक्स का अदिश से गुणनफल, या अदिश गुणनफल बोल देते हैं कई लोग, अदिश से गुणनफल। और सेकंड होता है मैट्रिक्स गुणनफल, यानी कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणनफल। ठीक है, तो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना, मैट्रिक्स को संख्या से गुणा करना, और एक होता है मैट्रिक्स का गुणनफल। तो ये तो बहुत ईजी होता है, पहले इसको सीख लेते हैं फिर उसको सीखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है अपना मैट्रिक्स को गुणा करना, उसमें 2 टॉपिक हैं, इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं। पहला टॉपिक है ए, मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना, और बी है मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करना। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो बहुत ईजी है, तो पहले इसी को सीख लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर है अपने पास मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना। ठीक है, शुरू करें तो समझो, मैट्रिक्स को अदिश से गुणा कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स है A बराबर aij m/n। ओके, एक K, ध्यान देना K मैट्रिक्स नहीं है, K कोई स्मॉल अक्षर लिखा है, K कोई संख्या है, 5, 10, 15, -5, -7 कुछ भी हो सकता है, K एक संख्या है। तो K क्या है, ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ K को A से गुणा कर दो, K गुणा हो जाएगा aij m/n, और जब इसको अंदर गुणा करते हैं ना तो K क्या हो जाता है, aij से ही गुणा हो जाता है। तो ध्यान देने की बात क्या है कि K अंदर जाएगा तो सभी अवयवों से गुणा हो जाएगा। मैं बोलूँ इसको अगर अपन खोले तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, KA11, KA12, KA13, समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश से गुणा करते हैं तो वो अदिश क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी अदिश से गुणा कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा
हो जाता है। कैसे समझते हैं? a बराबर हमारे को दे रखा है 2 - 3 4 -1 0 3। ठीक है, मेरे को 2a निकालना है। 2a ध्यान देना, 2a क्या है? 2a ध्यान से, कोई ये गुणा हो रहा है, ये अदिश गुणा, अदिश से मैट्रिक्स से गुणा, ये तो पढ़ा ना। ध्यान से देखो, टॉपिक क्या है? मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना। ये अदिश मैट्रिक्स से गुणा होगा, तो 2 जब इससे गुणा होगा ना, तो क्या आंसर आएगा? मैं पहले 2 बाहर लिख के दिखाता हूँ। यानी अगर ये 2 मैट्रिक्स के बाहर रखा हुआ है तो ये 2 अंदर सबसे गुणा होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 -2 -6 0, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है? ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मैट्रिक्स को अदिश से गुणा करना, इतना सही है इसमें। अब मैं बात करता हूँ इसके गुणधर्मों की। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म नंबर 1, अगर मैं k या m कोई अदिश है, ध्यान रखना स्मॉल अक्षर अदिश है, मैं लिख देता हूँ स्मॉल लेटर्स आर, स्मॉल लेटर्स m, m आर स्केलर। स्केलर मतलब अदिश, कोई संख्याएं हैं जैसे 5 10 15, है ना। पहला गुणधर्म, अगर हम m + n को a से गुणा करें या ma + na लिखें, बात एक ही होती है। ठीक है। गुणधर्म नंबर 2, अगर हम ma, ठीक है, प्लस mb दोनों को जोड़ेंगे तो ma + b हो जाएगा। तुम बोले सर ये तो कॉमन लेना जैसे ही है, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम टू सेम, लेकिन बस ये बताना चाहता हूँ कि ये रूल्स मैट्रिक्स के लिए भी लागू होते हैं। तीसरा रूल जो है m × n × a, यहाँ पर a मैट्रिक्स है, उसको n से गुणा किया, फिर m से गुणा किया, या फिर n बाहर m अंदर, तो भी आंसर, या m n a, ये भी आंसर सेम होगा। यानी कि n से गुणा करके फिर m से गुणा करो, ए मैट्रिक्स को m से गुणा करके फिर n से गुणा करो, या पहले mn को गुणा कर लो बाद में a से गुणा कर लो। समझ में आ रही है मेरी बात? ये लो, ठीक है, पहले mn से गुणा कर लो बाद में a से गुणा कर लो, बात एक ही पड़ेगी। ठीक, समझ में आ गई होगी बात। तुम बोलोगे सर इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये देखो, इसको ध्यान से कर देता हूँ रफ। ये कंफर्म हो गया ना कि 2a + 3a हम 5a कह सकते हैं। वो तो पहले भी कह सकते थे, वो तो नॉर्मल मैथ की दुनिया में कह सकते थे ना, मैट्रिक्स में कह सकते थे, नहीं कह सकते थे, ये पता चल रहा है कैसे। उस गुणधर्म, अभी जो गुणधर्म बताया, ये 5a कैसे हुआ? ध्यान से सुनो, हमने अभी गुण पढ़ा ma + na, m + na, ध्यान से देखो, यानी कि a कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने ऊपर से a कॉमन लिया, 2 + 3 जोड़ के 5 हो गए। आ रहे समझ में? तो ये गुणधर्म से ही हो रहा है, लेकिन अपन कॉपी में दिखाएंगे नहीं, बहुत इजी तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गई मेरी बात? बोलो क्लियर अच्छे से? ठीक है, शुरू करें आगे। ओके, अब हम ना अपना जो है अपना लास्ट टॉपिक, मैट्रिक्स को गुणा करने का लास्ट टॉपिक बी। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा करना, इस टॉपिक में टाइम लगेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये टॉपिक है तो बहुत इजी, पर ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। कम से कम आपको 4-5 सवाल करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर 2-3 सवाल करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको 2-3 सवाल दे दूंगा करने के लिए, आप उनको ट्राई करो। अगर वो हो जाते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आप कर सकते हो। ठीक है, करते हैं शुरू। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले शर्त बात करते हैं। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुणा तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स, ध्यान सुनना, शर्त है इसकी, पहली मैट्रिक्स में स्तंभ बराबर हो, स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या। ध्यान से सुनो,
दो मैट्रिक्स, देखो इससे पहले आपने जोड़ना पड़ा, मैंने आपको जोड़ने की शर्त बताई थी। जोड़ने की शर्त क्या बताई थी, ध्यान सुनना, दोनों मैट्रिक्स की कोटि सेम होनी चाहिए। फिर मैंने घटाना सिखाया, मैंने उसमें बताया कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि सेम होनी चाहिए तभी घटा सकते हो। अब मैं आपको गुणा करना सिखा रहा हूँ, तो इसकी शर्त थोड़ी सी स्पेशल है, ध्यान से सुनो। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तभी गुणा हो पाएंगी, नहीं तो नहीं होंगी। समझो, थोड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है, मैं भी सोच रहा हूँ कि इतना कैसे याद होगा, तो ध्यान सुनो। ए की कोटि है 2/3, बी की कोटि है 3/2, गुणा होंगी। ध्यान से देखो क्यों गुणा होंगी। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या सेम है। ये भले ही मैं 4 कर दूं तो भी गुणा होगा। पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए तो गुणा होगा। आया समझ में? तो दो मैट्रिक्स आपस में तभी गुणा होती है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तुम बोलोगे सर इतना याद रखना है? कुछ भी याद नहीं रखना है, बस ध्यान से सुनना है। उसको मैं ट्रिक से समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो ए की कोटि है, ए की कोटि है 3/4, बी की कोटि है 3/2। ठीक है, मेरे से पूछा ए बी होगा गुणा, तो सिंपल सा है। क्या क्वेश्चन है, क्या ए बी मतलब ए और बी गुणा होगा? क्या ए बी होगा मतलब ए बी गुणा होगा? तो ध्यान सुनो, तो ए बी लिख दिया, रफ में गए ए बी लिख दिया, ए के नीचे ए की कोटि लिख दो 3/4, बी के नीचे बी की कोटि लिख दो 3/2, लिख दी। ए की कोटि लिख दी 3/4, बी की कोटि लिख दी 3/2। ध्यान से देखो ये दोनों सेम है क्या? नहीं है, तो आंसर है ए बी नहीं होगा। क्लियर? आया समझ में? ए के नीचे ए की कोटि लिख दो, बी के नीचे। तो मैं पूछूं क्या बी ए गुणा होगा? क्या बी ए होगा? अब क्वेश्चन है क्या बी ए होगा? बी ए, तो फिर से वही, बी इधर लिखो, ए इधर लिखो, बी की कोटि नीचे लिखो, बी की कोटि लिखी 3/2, ए की कोटि लिखी 3/4, गोला लगाओ, देखो सेम है क्या? नहीं है, तो क्या बी ए होगा? नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखो। तुम बोलोगे सर आपने ये बात बताई हमें तो अजीब सी लगी, हम तो पहले से ही जानते थे a + b बी प्लस ए बराबर है, इसमें आपने नया क्या बताया? अब पता चलेगा कि नया क्या है। वो मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं, ये तो होता है, यानी कि मैट्रिक्स में गुणनफल क्रमणी में नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैथ्स में तो ये भी होता है, नॉर्मल जो अंकगणित वाली मैथ्स होती है 2-3 वाली संख्याओं वाली, उसमें तो ये भी होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना मेरी बात को, वापस से सुनो। दो मैट्रिक्स को गुणा होंगी या नहीं होंगी तो कैसे पता लगे करेंगे? फिर से सीखो इसको। मान लो ए की कोटि है 3/4, बी की कोटि है 4/1, तो क्या गुणा होगा? क्या ए बी होगा? यानी ए बी से गुणा होगा। और क्या बी ए होगा? तो चलो चेक करते हैं, ए बी होगा या नहीं होगा। तो ए बी लिख दिया, पहले ए बाद में बी। ए की कोटि लिखो 3/4, बी की कोटि 4/1, कटा, सेम है, मतलब के सेम है, मतलब ए बी होगा। ओके, अब इधर आते हैं, क्या बी ए होगा? तो देखो बी की कोटि बोलो, एक मिनट, बी की कोटि 4/1, ए की कोटि 3/4, सेम नहीं है, तो मतलब ये नहीं होगा। अच्छा एक और बात कि ए बी, चलो ठीक है, हाँ समझ में आ रही है ना बात? तो चलो ये क्लियर करते हैं कि ए बी होगा। अब ए बी की कोटि क्या होगी ये भी सीख लो। ए बी होगा, ए बी की कोटि होगी 3/1। ए बी की कोटि क्या होगी? 3/1, 4 से 4 हटा दो, 3/1। ठीक है, शुरू करें। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं, इधर देखो। ए की कोटि, मान लो ए की कोटि है m/n, बी की कोटि है p/m। ठीक है, क्वेश्चन है ए बी होगा या नहीं? ठीक है, ए बी होगा या नहीं, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी, ओके, ए बी को अलग अलग लिख दिया। ए की कोटि m/n, बी की कोटि p/m, सेम नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, गुणा ही नहीं होगा ये दोनों। ठीक है,
अच्छा, अगला प्रश्न, क्या बी ए होगा? चलो चेक करते हैं, बी ए होगा या नहीं होगा। चलो चेक करो, बी इधर ए इधर, बी की कोटि पी बाई एम, ए की कोटि एम बाई एन। हाँ ये होगा। और अगर मैं बोलूँ बी ए की कोटि क्या होगी, पी बाई एन, पी बाई एन। ये किसकी कोटि है, बी ए की कोटि क्या होगी, पी बाई एन होगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, एक और एग्जांपल करवा देता हूँ, देखते जाओ। ए की कोटि 2/3, बी की कोटि 3/2। क्या ए बी होगा? अगर होगा तो उसकी कोटि भी बताओ। ठीक है, चेक करते हैं। ए की कोटि, बी की कोटि, ए की कोटि 2/3, बी की कोटि 3/2, 3 से 3 सेम है, मतलब होगा। और कोटि क्या होगी, ए बी की कोटि क्या होगी, सोचो। ए बी की कोटि होगी, जो ए बी गुणा करके जो आंसर आएगा ना, उसकी कोटि होगी 2/2, 2/2। कैसे पता चला? यहाँ से। ठीक है, इसको से हटा दो, 3 को 3 से, क्या दिख रहा है, 2/2, तो इसकी कोटि 2/2 होगी। अगर पूछे क्या बी बाई ए होगा, चलो शुरू करते हैं। बी इंटू ए होगा, क्या बी ए होगा? तो क्वेश्चन मार्क, आंसर देखो। बी की कोटि, सॉरी बी ए पहले लिख दिया रफ में, बी की कोटि 3/2, ए की कोटि 2/3। हाँ है, बिल्कुल होगा। और बी ए की कोटि क्या होगी, बी ए की कोटि होगी 3/3। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से गुणा, अभी गुणा करना सीखा नहीं है अपन ने, इतनी देर में अपन ने गुणा करना नहीं सीखा, केवल सीखा है कि गुणा करेंगे या नहीं करेंगे। आया समझ में? हमने अभी तक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स से गुणा करना नहीं सीखा, केवल ये सीखा कि गुणा होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो जो आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी। क्लियर है? हमने क्या सीखा है अभी तक कि ए और बी गुणा होगा भी कि नहीं होगा। समझ में आ गई बात? और गुणा होगा तो उसकी कोटि क्या होगी। क्लियर है? जोड़ने में बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों की कोटि सेम, वेरी गुड। तो अपन ने संगत अवयव में संगत अवयव जोड़ दिया। बी की उसकी बात करते हैं, घटाने में, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अधिक से गुणा करना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे ही गुणा कर दिया। पर इसमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक आपको, और ये चीज़ अगर आप नहीं समझोगे कि गुणा होगा नहीं होगा, तो सारा कंसेप्ट तो वैसे ही क्लियर नहीं होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके। अब हम सीखते हैं मैट्रिक्स को गुणा करना। एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर, ठीक है मैं इसको बैठा देता हूँ, ओके। मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे रखी है -1 2 3 4 5 6 0, सॉरी, ओके। बी आपको दे रखी है 1 7 2 1, ओके, इतना ही दे रखा है, -1। ध्यान से देखो, ए भी दे रखी है, बी भी दे रखी है। तो क्वेश्चन है ए बी तथा बी ए जो भी संभव हो ज्ञात करो। अगर दोनों ही संभव हो तो दोनों ही ज्ञात करिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी और बी है ना, तो इसको कैसे करेंगे अपन, ध्यान से सुनना। पहले अपन ट्राई करते हैं ए बी, अपन रफ में चलते हैं, ये अपना रफ वर्क है, ध्यान से देखना। ए बी, ए की कोटि लिख दो पहले, ए की कोटि है 2/3, 2 पंक्तियां 3 स्तंभ, समझ में आ रही बात? और बी की कोटि क्या है 2/2, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, तो ये लिख दिया 2/3 और ये 2/2। ध्यान से देखो, क्या ये सेम है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ए बी संभव नहीं है, तो लिख देंगे पहला, ए बी संभव ही नहीं है। चलो क्लियर? तो ए बी तो होगा ही नहीं इसमें। अब क्या बी ए से गुणा होगा, यानी बी ए होगा या नहीं होगा? चलो इसको देखते हैं। सेकंड बी ए निकालते हैं अपन इसमें। तो बी ए के लिए वही रफ वर्क, बी इधर ए, बी की कोटि लिखो, बी की कोटि 2/2, भले आप नीचे ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी आप लिखना चाहो तो रफ में, फेयर में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बी की कोटि 2/2, ए की कोटि 2/3, 2 से 2 सेम है, तो इसका मतलब होगा गुणा, और 2/3 आंसर आएगा। जो मैट्रिक्स बनेगी उसकी कोटि क्या होगी 2/3। तो शुरू करते हैं, चलो कैसे करते हैं देखते जाओ। ये बी है,
तो बी बी ए, पहले बी लिख दो 1 7 2 -1। ओके, अब ए लिखो, ए क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूँ ना, ये लिख देते हैं -1 2 3 4 5 0। ओके, अब ध्यान दो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। गुणा करने का सिंपल सा रूल है, गुणा करने का रूल है आर सी, पहले वाले का आर मतलब रो दूसरे वाले के कॉलम से गुणा होती है, यानी ये आर सी से गुणा होता है। अच्छा, आंसर क्या होगा, आंसर को हम पहले ही उस साइज की बना लेंगे जो हमें पहले से ही पता है। हमें ये तो पता है कि इसकी कोटि क्या होगी, जो आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी 2/3। याद करो, अभी भी हमने पढ़ा था। देखो तो देखो, बी की कोटि क्या है, बी की कोटि 2/2, ए की कोटि 2/3, दोनों सेम, यानी 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी 2/3 की। तो 2/3 की बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे बना लेते 2/3, ठीक है। 2 पंक्तियाँ होंगी, 3 स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। साइज मैंने पहले ही बना लिया। ध्यान से सुनना, आर सी आर सी आर सी, इसका रो इसका कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम, आर सी, इसका रो इसके कॉलम से गुणा होगा। कैसे गुणा होगा, जैसे वेक्टर गुणा होते हैं ना, वेक्टर गुणा, अच्छा कुछ बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे, जैसे वेक्टर गुणा होते हैं वैसे होंगे, मतलब क्रमागत पद गुणा होते रहेंगे। 1 -1 से गुणा होगा, -1, 7 2 से गुणा होगा, प्लस का 14 आ गया। अब इधर नीचे जाए, इधर भी नीचे जाएंगे, इधर भी नीचे जाएंगे, ध्यान देना, इसमें नीचे जाएंगे, इसमें नीचे जाएंगे, पहले ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको चलते हैं नीचे, इसको स्थिर रखेंगे, इसको चलते हैं नीचे। अब क्या करेंगे, वही -1 2 से गुणा होने वाला है, ध्यान से। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये हो चुका है। इधर R1 C1, इसका R1 इसका C1 गुणा हो गया। अब इधर R2 इसका R2 इसका C1 ही रहेगा, गुणा होंगे। अब ये गुणा होगा इससे, तो -2 -2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। अब अपन इधर चल रहे हैं, जब अपन इधर चलेंगे तो कॉलम चेंज हो जाएगा। किसका कॉलम चेंज होगा, इस वाले का। कॉलम किसके यूज कर रहे हैं, इसके। रो किसकी यूज कर रहे हैं, जब हम रो में नीचे आएंगे तो रो चेंज होगी, कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम चेंज होगा। अब ये काम आएगा अपने। अब चलो शुरू होते हैं। 3 × 1, शुरू में भले आप ऐसे गोले लगा लेना, बाद में हैबिट में आ जाएगा। यही चीज़ है मैन, लास्ट है बस, इसके बाद मैट्रिक्स में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 3 × 1 3, 7 चौक 28, 7 × 4 28, ठीक है। 3 × 2 6 और -4, सॉरी, ठीक है। अब वही अपन इधर चेंज हो रहे हैं तो इधर भी कॉलम चेंज हो जाएगा। 5 × 1 5, 7 × 0 0, 5 × 2 10, 0 × -1 0, और +0 लिखो चाहे -0 लिखो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैं ऊपर कर लेता हूँ, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो, ओके। ध्यान दो, -1 और +14 कितना हुआ 13, -2 -2 -4, 3 और 28 31, 6 और -4 प्लस का 2 5, 10 + 0 10, ओके। ये हो गया गुणा, ये भी ये है, ठीक है। थोड़ा सा लगा होगा कि हार्ड है, वो 2-3 सवाल करने के बाद प्रैक्टिस में आ जाता है, ठीक है। 1-2 और करवा देता हूँ। जैसे a बराबर है हमारे पास -1 2 3 4 0 7, ओके। b बराबर है -1 2 3 4 0, सॉरी ये हो गया क्या, 4 -2 0 3 0, ओके। अपन को ए बी और बी ए निकालनी है, जो पॉसिबल है वही क्वेश्चन है। ए बी तथा बी ए जो संभव हो ज्ञात करो, जो संभव हो ज्ञात करो, ठीक है। शुरू करते हैं, पहले अपन ए बी करेंगे, ए बी, ओके। इधर आते हैं, पहले देखेंगे ए बी है भी कि नहीं है रफ में, ओके। रफ में आ गए, ए की कोटि लिखो, बी की कोटि लिखो। ए की कोटि क्या है 2/3, बी की कोटि क्या है 3/2। ए की कोटि नीचे लिख देते हैं, ए की कोटि है 2/3, बी की कोटि है 3/2, ठीक है। दोनों सेम है, तो ए बी की कोटि क्या बनेगी, यानी गुणा होगा, यानी ए बी
संभव है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, तो समझा रहा हूँ मैं आपको। और ए बी की कोटि क्या होगी 2/2, क्यों 3 से 3 हट गया 2/2। ठीक है, शुरू करते हैं। ए -1 2 3 4 0 7, ओके। बी की कोटि -1 2 4 -2 3 0। शुरू करें, तो ध्यान से देखो, कोटि 2/2। आर सी याद है, आर सॉरी आर सी -1 से गुणा हुआ प्लस का 1, 4 3 से गुणा हुआ 12, 0 3 से गुणा हुआ 0। अब इधर नीचे आएंगे, इसको काम में लेंगे, ये यही रहेगा ना। तो -1 × 2 -2, 4 चौक 16 प्लस 7 या 21, ये हो गया। अब इसको चेंज कर देंगे, इसको काम में लेंगे। 2 × -1 माइनस का 2, 3 × -2 माइनस का 6, 0 + 0 0, ओके। 2 दूनी, अब क्या करेंगे, इधर नीचे आएंगे, ये वाला इससे गुणा होगा। 2 + 2 2 × 2 4, 4 × -2 -8, 7 × 0 0, ओके। आगे बढ़ते हैं। 4 और 12 कितना हुआ 13, सॉरी 1 और 12 13, -2 16 21, तो ये तो हो गया 14। इन दोनों को सॉल्व करके 14 और 21 को जोड़ लो, 21 14 5 35, ये हो गया 35, ये हो गया माइनस का 8, ये हो गया माइनस का 4। क्लियर है, ये आ गया आंसर। देखो 2/2 की आ गई कोटि। ठीक है, ये ए और बी का गुणा है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब क्या करेंगे, अब बी ए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, उसकी कोटि क्या बनती है अगर होता है तो। अब गुणा करते हैं बी ए, फिर अब में चलते हैं, क्या बी ए होगा बी × ए। बी की कोटि क्या है, बी की कोटि है 3/2, ए की कोटि 2/3, तो 2 से 2 सेम है, हाँ, यानी बी ए भी होगा और बी ए की कोटि क्या होगी 3/3, ओके। तो बी का मान रख लो पहले, -1 2 4 -2 3 0, ओके। ए की कोटि रखो, -1 2 3 4 0 7, ठीक है, ओके। अब शुरू करें, आर सी, तो -1 गुणा हुआ प्लस का 1, 2 + 2 2 × 2 4, -1 4 से गुणा हुआ माइनस का 4, -2 से गुणा हुआ -4, फिर ये समझो ना। अब ये काम मिल गया, ये और ये काम मिल गया यहाँ पर। अब इधर कौन सा काम मिलेंगे, ये और ये, तो -3 प्लस का 0, ठीक है। अब इसको काम मिलेंगे, इसको भूल जाएंगे, तो 3 × -1 माइनस का 3 प्लस का 8, ठीक है, 4 3 12 माइनस का 8, कैसे हुआ, इसको इससे गुणा कर लिया, अब ये इससे गुणा होगा, 3 3 9, 4 × 0 0, ठीक है ना। आगे अब इसको काम में लेंगे, इसको भूल जाएंगे, तो 0 × -1 कितना हुआ 0, 7 दूनी 14, 0 × 4 0, 7 × 2 माइनस का 14, क्लियर है। 0 × 3 0, 7 × 0 0, क्लियर। अब बस आंसर लिखने की बारी आ गई है। 5 -8 -3 5 -4 9 14 -14 0, ये हो गया गुणा। आया समझ में। मेन कहानी है प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, क्लियर है। तो ये है मैट्रिक्स को गुणा करना। एक और करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। देखो इधर ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स और लेते हैं। ए बराबर है -1 2 3 4, थोड़ी बड़ी ले लें, 3/3, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, चलो 3/3 वाली ले लेते हैं। -1 2 3 1 5 0 2 0 -3, ओके। बी बराबर है हमारे पास 1 2 0 3 -5 1 और -1, ओके। हमारे को करना है वही ए और बी, पी ए जो भी हो ज्ञात करना है। तो पहले ए बी गुणा करके देखते हैं, ए बी है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ए की कोटि बी की कोटि लिखो।
ए की कोटि क्या है 3/3, बी की कोटि क्या है 3/2, तो 3/3 इसकी कोटि 3/2। ठीक है, हाँ ए भी गुणा होगा और जो आंसर आएगा उसकी कोटि क्या होगी 3/2, यानी वो इस तरीके की मैट्रिक्स दिखेगी। ठीक है, शुरू करते हैं। ए और ये बी, 2 0 3 -5 1 -1। अब गुणा करने की बारी आ गई, ए बी को गुणा करते हैं। ध्यान से देखो इधर, याद है रूल, आर सी को गुणा करो, -2 +0, 2 को 3 से गुणा किया +6। अब इसको हम हटाएंगे, इसका नंबर लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 5 और 0 0, 0 और 3 0, 2 और 3 6, 2 गुणा 3 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -9। क्लियर, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इस कॉलम को काम में लेंगे, वही आर और इस बार सी वाला। ठीक है, तो 5 प्लस का कैसे -1 -5 से गुणा हुआ +5, 1 1 से गुणा हुआ +1, 2 -1 से गुणा हुआ -2, -5। अब नीचे आ जाते हैं, इससे गुणा होगा यही, तो -5 2 से गुणा हुआ -10, +5 और 0। अब ये इससे गुणा होगा, -5 3 से गुणा हुआ -15, समझा ना, ये इससे गुणा हो रहा है, -15 +0 और +3। आगे सॉल्व करके लिख देंगे आंसर। ठीक है, 4 4 और 6 -3 -3। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ऐसे आगे लिख देंगे। अच्छा, बी ए गुणा होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है होगा ही नहीं। देखते हैं क्यों नहीं होगा, करके देखें। बी ए, ओके, इधर आते हैं, बी ए गुणा होगा कि नहीं होगा। बी ए, बी की कोटि 3/2, ए की कोटि 3/3, सेम नहीं है, यानी कि बी ए संभव नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, ये थे मैट्रिक्स को गुणा करना, काफ़ी आसान था, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। बाकी ज़्यादा जो आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा, कम से कम 5-7 सवाल आप करो, उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा उससे पता चलेगा आपको। क्लियर है, शुरू करें, पढ़ें आगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स को जो गुणनफल है उसके गुणधर्म क्या है। मैट्रिक्स गुणनफल के गुणधर्म या विशेषताएं। ठीक है, पहली गुणधर्म, ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। ध्यान देना, वो तुम्हें पहले ही पता चल गया होगा, क्योंकि कई सवालों में ए बी निकल रहा था और बी ए निकल ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ए बी बी ए बराबर नहीं होता है। सेकंड रूल, ए बी सी, ए बी इंटू सी, ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है इसमें। ठीक है, क्रम विनिमयता का पालन, मैं बोलूं कि मैट्रिक गुणनफल क्रम विनिमय है तो नहीं है। अब ध्यान से देखो, साहचर्य है, ये साहचर्यता गुणधर्म कहता है। साहचर्य क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो, बी और सी को गुणा कर लो पहले, अगर गुणा हो रही है, और जो आंसर है उसको ए से गुणा कर लो, ए बी को गुणा करके जो आंसर है उसको सी से गुणा कर लो, तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि साहचर्यता गुणधर्म का पालन होता है। तीसरा गुणधर्म है निरसन नियम, ए बी बराबर अगर ए सी है तो ए से ए काट सकते हो, बी बराबर सी लिख सकते हो आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनफल का निरसन नियम। क्लियर है, ठीक है, तीनों गुणधर्म समझ में आ गए। अब चौथे गुणधर्म को बड़ा ध्यान से सुनो, ये गुणधर्म आपको अपनी बुक में कहीं पर काम नहीं आएगा, वैसे आपके काम का है और जानकारी होना बहुत जरूरी है। देखो, ए बराबर ओ हो, 0 नहीं ओ हो, और बी बराबर या बी बराबर ओ हो, तो ए बी बराबर ओ होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए बराबर 0 मैट्रिक्स हो या बी बराबर 0 मैट्रिक्स हो, तो ए बी को गुणा करने पर 0 आएगा ही आएगा, वो तुम भी जानते हो क्यों। ए बराबर मान लो है -1 2 3 4, और बी एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0, यानी बी ओ मैट्रिक्स है। अगर मैं इन दोनों गुणा करूँगा तो 0 मैट्रिक्स ही आएगा। ए बी बराबर क्या आएगा, -1 2 3 4 0 0 0 0। कैसे गुणा करोगे, आर सी, इसको इससे गुणा करोगे तो 0 + 0, इसको इससे गुणा करोगे 0 + 0,
इसको इससे गुणा करोगे 0 + 0, इसको इससे गुणा करोगे 0 + 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ओ, जीरो मैट्रिक्स। तो अगर ए 0 है या बी 0 है तो ए भी बराबर 0 होगा। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, हम जानते हैं एक संख्या 0 होगी तो आंसर गुणा करने पर 0 आएगा। पर क्या? पर इधर देखो, पर यदि ए बी बराबर 0 हो, तो आवश्यक नहीं है ए बराबर 0 या बी बराबर 0। ओ मैट्रिक्स मतलब के देखो, हम 10th क्लास में थे, हमारे पास ऐसे गुणनखंड आते थे x - 2 x - 3 बराबर 0, तो हम क्या कहते थे? या तो ये 0 या तो ये 0। ठीक है, हमारे पास दो संख्या है, मैं बोलूँ x y बराबर 0 है, तो तुम क्या कहोगे? या तो x 0 होगा या y 0 होगा। पर मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी कई मैट्रिक्स होती हैं कि a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, पर गुणा करने पर 0 आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मैट्रिक्स में कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि अगर ए मैट्रिक्स भी 0 नहीं है, ना ही तो वो 0 मैट्रिक्स है मतलब ओ नहीं है, बी मैट्रिक्स भी ओ नहीं है मतलब 0 मैट्रिक्स नहीं है, और गुणा करने पर ओ आ रहा है मतलब 0 मैट्रिक्स आ रहा है। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल को देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल है -1 1 1 -1। ओके, पी हमारे पास ले लो 1 1 2 2 ले लेते हैं। ठीक है, और ए बी को गुणा करो, इनको गुणा करो, देखो क्या आता है 1 1 2 2। क्लियर? इन दोनों गुणा किया, -1 + 1। ओके, इसको इससे गुणा करो 1 और इसको इससे गुणा किया -1। समझ में आ रहा है? अब इसको इससे आर सी गुणा करेंगे मतलब वही -2 + 2 2 - 2 क्या आया? ध्यान से देखो 0 0 0 0। आपने क्या नोट किया? ए बी ओ मैट्रिक्स आ गया, यानी कि क्या आ गया? अर्थात मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्थात हमारे पास आया ए बी बराबर ओ आया ओ 0 मैट्रिक्स। पर ध्यान दो, ए भी ओ नहीं है, बी भी ओ नहीं है, परंतु ए भी ओ नहीं है और बी भी ओ नहीं है। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स में से एक भी शून्य मैट्रिक्स नहीं है, तो भी गुणा करने पर शून्य मैट्रिक्स आ सकती है। समझ में आई मेरी बात? ये कहना चाह रहा हूँ, इन्हें कहते हैं शून्य के भाजक। ऐसी मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? शून्य के भाजक। यदि, हाँ तो मैं लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक है अपनी बुक में तो ऐसे शून्य के भाजक नाम से। तो मैं टॉपिक बताता हूँ, शून्य के भाजक। शून्य के भाजक यदि a ≠ 0 है तथा b भी ≠ 0 है, परंतु a भी o है, ये भी o नहीं है, ये भी o नहीं है, पर a भी o है, तो a तथा b को शून्य के भाजक कहा जाता है। भाजक कहा जाता है। ओके, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब यहाँ तक का आप अच्छे से इसको देख लो। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं 3.2 लिख रहूँगा और एक और टॉपिक अपना बचता है परिवर्त मैट्रिक्स। बाकी लगभग सभी कंप्लीट है अपने पास। एक परिवर्त मैट्रिक्स और उसके गुणधर्म बाकी है। यहाँ तक का वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, स्पेशली गुणा करना देख